हाँ तो भैया ये शाहराम अपन ने देख ली पंचायत सीज़न 3। और भैया ये वेब सीरीज देखने के बाद मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और उम्मीद है कि आपको भी ये वेब सीरीज देखने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चाहे हम बात करें एपिसोड 1 की, जहाँ पे नया सचिव आता है और उसे चाबी तक नहीं दे रहे हैं फुलेरा गांव के निवासी, जहाँ पर जो वो विकास को फ़ोन लगाता है और विकास फ़ोन काट देता है, और वहीं पे जब वो प्रधानपति को फ़ोन लगाता है और वो भी फ़ोन काट देते हैं, ये सुन के कि नया सचिव आया है ज्वाइनिंग करने के लिए। और इसी के बाद जब वो दादी वाला आग आता है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है और दादी की एक्टिंग देख के तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। जहाँ पर होता क्या है कि जो दादी है वो अपने पोते के साथ रहती है और उनके पास एक छोटा सा कमरा ही होता है रहने के लिए, लेकिन लेकिन वो जुगाड़ करके एक घर का प्रबंध कर ही लेती है। लेकिन वो देखने के बाद उन्हें वो घर मिलता है कि नहीं मिलता, आपको ये सीरीज़ के अंदर देखना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़नी और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल करने वाला था। क्योंकि जहाँ पर प्रहलाद चा और दादी का जो कॉन्वर्सेशन होता है वो देखने में बिल्कुल ही आपका दिल जो है वो थोड़ा भारी हो ही जाएगा। विनोद भूषण और उनकी पत्नी जो है अपनी ही एक राजनीति का गेम खेलना चाह रहे हैं मंजू देवी यानी प्रधान के खिलाफ। और इसी बीच अपने भूषण भाई थोड़ा दिमाग लगाते हैं और जो एमएलए है उसके साथ एक सौदा कर लेते हैं, जिसमें जिसमें वो ये वादा करते हैं कि जो उनकी पिछले सीजन के अंदर जो बेइज्जती हुई है उससे का वो बदला ले सके मंजू देवी और फुलेरा गांव के वासियों से। और इसी के बीच में एक कौवे वाला इंसिडेंस हो जाता है और फिर हमारा हिंद का सितारा, या बोले तो सितारा सिंह जो है, उसकी भी एक कहानी आगे बढ़ती है। हाँ तो भैया ये तो मैंने आपको रूपरेखा बता दी इस पंचायत सीज़न 3। और भी अगर आप मेरी बात मानो तो आप ये सीज़न ज़रूर देखें, बिल्कुल देखें, आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसके सारे पॉजिटिव्स की, तो वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले है सभी की एक्टिंग, चाहे वो नए एक्टर्स हो पुराने एक्टर्स हो, सभी ने स्टोरी को बिल्कुल ही ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाया हुआ है। और जो दूसरा पॉजिटिव निकल के आ रहा है वो है मूवी के अंदर जो सिचुएशन कॉमेडी डाली गई है, चाहे वो सचिव जी से डाली गई हो, चाहे वो अपने एमएलए से डाली गई हो, चाहे वो दादी की डाली हुई, सभी की एक्टिंग उस सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल टॉप नॉच रही, बिल्कुल परफेक्ट रही। और वो देख के आपको बिल्कुल मज़ा आता है, आपको हंसी जो है ना बिल्कुल रियल के अंदर से हंसी आती है आपको। तीसरी चीज़ जो मुझे सीरीज़ के अंदर अच्छी लगी वो है प्रहलाद चा का जो कैरेक्टर आर्क है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जैसे हम पहले सीजन्स के अंदर देखते थे कि प्रहलाद चा जो एक थोड़े फनी और एक हंसमुख मिजाज के जो पर्सन थे, लेकिन इस सीज़न के अंदर उन्हें एक ज़्यादा भावुक और एक जिम्मेदार, जिसका कारण है राहुल का जाना। क्योंकि राहुल के जाने के बाद से ही जो है प्रहलाद चा ने पीना भी शुरू कर दिया था और पूरा दिन घर से बाहर ही रहते थे। और भैया इसी बात से मुझे एक बात याद आती है कि इसी से अपने रिंकी और जो सचिव जी है उनकी जो लव स्टोरी है उसे थोड़ी आगे बढ़ा दी गई है। हम इस सीन के अंदर कई सारे सीन देखते हैं जहाँ पर रिंकी और सचिव जी की जो लव स्टोरी उसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। और हम आने वाले सीजन्स के अंदर इनकी कहानी को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। हाँ तो भैया लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉजिटिव वो है कि जो हमारे प्रधानपति जो है उन्हें गोली लग गई और इसी पर इस सीज़न का जो है एंड कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि अगले सीज़न के अंदर हमें यहीं से जो कहानी है वो आगे बढ़ती हुई दिखेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस सीज़न के बाद हमें जो नया सीज़न आएगा उसमें थोड़ी कहानी चेंज होती हुई दिखेगी। हाँ तो भैया ये तो रहा मेरा रिव्यू। आप अपना रिव्यू भी आप बता सकते हैं कि आपको ये सीज़न कैसा लगा और आपको ये रिव्यू कैसा लगा। अगर कुछ कमी हो तो आप हमें अब कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हम अगली वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।